खुशी को उसके पापा ने अकेले ही पाल पोस कर बड़ा किया था। खुशी दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार अपने बाबा से ही किया करती थी। एक दिन जब शिखा बाजार जा रही होती है तो उसकी नज़र एक रास्ते पर पड़ने वाले सिलाई सेंटर पर जाती है, जिसमें उसकी ही उम्र की लड़कियां सिलाई मशीन पर सिलाई कर रही थी। तभी वो अपने घर आकर बाबा से कहती है, बाबा मुझे सिलाई सीखनी है। बाजार के रास्ते में एक सिलाई सेंटर भी है जहाँ जाकर मैं सिलाई करना सीख सकती हूँ। ठीक है बेटी, अगर तू सीखना चाहती है तो मैं मना नहीं करूँगा। हाँ बाबा, मेरा बहुत मन है। सिलाई सीखकर मैं अच्छे अच्छे कपड़े सिलूंगी। अपनी बेटी खुशी के लिए वो उसे सिलाई सीखने के लिए सिलाई सेंटर जाने के लिए हाँ कह देता है। अगले दिन से खुशी वहाँ पर जाकर सिलाई सीखने लगती है। वो बहुत मेहनत करती है और कुछ ही समय में अच्छी तरीके से कपड़े सिलने लगती है। लेकिन तभी एक दिन महेश उदास होकर घर लौटता है तो खुशी कहती है, बाबा क्या हुआ, आप इतने उदास क्यों हैं? शिखा बेटी, मेरी नौकरी चली गई और इस उम्र में मुझे कोई नई नौकरी भी नहीं देगा। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा अब मैं क्या करूं। बाबा आप परेशान मत हो, आपकी नौकरी चली गई तो क्या हुआ, मैंने सिलाई सीखी है तो अब मैं लोगों के कपड़े सिलूंगी। अपनी बेटी की ये बातें सुनकर रमेश की आंखें नम हो जाती है। अब शिखा लोगों के कपड़े सिलना शुरू कर देती है, लेकिन शुरू में उसके पास कपड़े सिलाने के लिए कुछ ही ग्राहक आते थे और महेश की भी कोई दूसरी नौकरी नहीं लगी थी, जिसके कारण घर में पैसों की परेशानी होने लगती है। तो शिखा उदास होकर कहती है, अगर ऐसा ही रहा तो हमारे घर का खर्चा कैसे चल पाएगा। वो बोल ही रही होती है, तभी उसकी पड़ोसी कावेरी एक रंगीन कपड़ा लेके आती है। शिखा सुन तो, मेरा एक काम कर दे। हाँ आंटी कहिए ना, क्या काम है। वो मुझे 2 दिन बाद अपने किसी रिश्तेदार की शादी में जाना है, तो उसमें पहनने के लिए मुझे बढ़िया सा लहंगा चाहिए, तू सिल देगी? हाँ हाँ क्यों नहीं आंटी, मैं सिल दूंगी, बिल्कुल सिल दूंगी। देख 2 दिन में ही चाहिए, समय पर सिल जाएगा ना? मुझ पर भरोसा रखिए आंटी, मैं अच्छे से लहंगा सिल दूंगी और आपको शिकायत का कोई मौका नहीं दूंगी। ठीक है, वैसे तो मैं लहंगा बाहर से खरीद रही थी, पर सिले हुए की तो बात ही अलग होती है। अब मैं चलती हूँ। इतना कहकर कावेरी चली जाती है। खुशी मेहनत करके लहंगा सिलने लगती है और जल्दी सिलकर तैयार भी कर देती है और अपनी पड़ोसन कावेरी को लहंगा देने उसके घर जाती है। तभी कावेरी कहती है, क्या बात है, तूने तो समय पर सिल के दिया, लेकिन इसके पैसे तो बाद में लियो, अभी मेरे पास नहीं है। लेकिन कावेरी आंटी, मैंने ये लहंगा बहुत मेहनत से सिला है, इसलिए कम से कम पैसे तो दीजिए। अरे तेरे पैसे लेकर भाग नहीं जाऊंगी, कहा ना बाद में दे दूंगी, अभी जा यहाँ से। पैसे ना मिलने पर शिखा उदास हो जाती है। बीतते समय के साथ अब खुशी के पास बहुत से लोग कपड़े सिलवाने आते रहते हैं। एक दिन अचानक ही महेश की तबीयत बिगड़ जाती है, जिससे उसकी दवाई का खर्चा भी अब खुशी को देखना पड़ता है। लेकिन फिर भी महेश की हालत में कोई सुधार नहीं होता। एक दिन शिखा सिलाई का काम खत्म करके अपने बाबा के पास बैठी होती है। तभी वहाँ उसकी पड़ोसन कावेरी आ जाती है। अरे खुशी, ये ले तेरे लहंगे के पैसे। वैसे उस शादी में सारे लहंगे की बहुत तारीफ कर रहे थे। मुझे खुशी हुई कि आपको लहंगा पसंद आया, और कोई लहंगा सिलना हो तो याद जरूर करना। हाँ हाँ क्यों नहीं, तेरी शादी थोड़ी ना हो रही है, तू तो जिंदगी भर दूसरों के लिए लहंगा ही सिलती रह जाएगी। ऊपर से तो गरीब भी, और तेरे बाबा बीमार भी हैं, ऐसे तो तेरा कभी कुछ भी नहीं होगा। इतना कहकर कावेरी हंसते हुए वहाँ से चली जाती है और उसकी कही बातों का शिखा को बहुत बुरा लगता है और वो रोते हुए अपने घर के पास वाली नदी के पास बैठ जाती है और रोते हुए कहती है, ये सब मेरे साथ ही क्यों हो रहा है? क्या मेरी जिंदगी में कभी खुशियाँ नहीं आएंगी? मैं इतनी गरीब हूँ, बाबा कब से बीमार हैं और वो कुछ कर ही नहीं पा रही। इन सब से तो अच्छा था कि मैं पैदा ही नहीं होती। शिखा बहुत रोती है, जिससे उसके आंसू नदी में गिर जाते हैं और अचानक से नदी में एक जादुई लहंगे का पेड़ आ जाता है, जिस पर कई सारे सुंदर सुंदर लहंगे लगे थे। उसे देखकर शिखा बहुत ही हैरान रह जाती है। तभी उस जादुई लहंगे के पेड़ से आवाज आती है, शिखा, अब तुम्हें रोने की कोई जरूरत नहीं, तुम्हारी समस्या का हल मैं निकाल दूंगा।
वो ही नदी में? क्या सच में ऐसा है या फिर कोई सपना देख रही हूँ? हा 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 हा, ये कोई सपना नहीं है सिखा खा बल्कि सच है। मैं एक जादुई लहंगे का पेड़ हूँ। मेरे पेड़ पर लगे सभी लहंगे जादुई हैं और मैं तुम्हें इन्हीं जादुई लहंगे में से एक सुनहरा लहंगा देता हूँ जिसके जादू से तुम्हारी जिंदगी में नई खुशियाँ आएंगी। हा 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 हा। इतना ही कहकर वो लहंगे का जादुई पेड़ गायब हो जाता है और फिर उसी जादुई पेड़ का जादुई लहंगा खुशी के पास आ जाता है, जिसे देखकर खुशी बहुत खुश होती है और उसे लेकर घर पहुंचती है और उस लहंगे को देखते हुए कहती है, ये लहंगा तो बहुत सुंदर है, पर बड़ा एक लहंगा मेरी क्या मदद कर सकता है? खैर, मैं बाबा को देखती हूँ वो ठीक हुए कि नहीं। शिखा अपने बाबा के पास जा ही रही होती है कि तभी महेश उसके पास आता है। शिखा हैरानी से कहती है, बाबा, आप बिस्तर से क्यों उठे? आपकी तबीयत ठीक नहीं है ना? नहीं बेटी, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ और ऐसा लग रहा है जैसे मैं कभी बीमार था ही नहीं। अपने बाबा को एकदम ठीक देखकर खुशी उस जादुई लहंगे को देखती है। वो समझ जाती है कि ये उस जादुई लहंगे का कमाल है। तभी वो अपने बाबा को भी उस लहंगे के बारे में बताती है और उसी लहंगे के सामने अपनी इच्छा जाहिर कर अपने उस छोटे से घर को बड़ा कर लेती है और साथ ही अपनी एक सिलाई की दुकान भी खोल लेती है, जहाँ बहुत लोग अब उससे कपड़े सिलवाने आया करते। शिखा की दुकान पर भीड़ को देखकर कावेरी को जलन होने लगती है। एक दिन कावेरी खुशी की दुकान पर जा करके कहती है, क्या बात है शिखा, तेरे तो दिन ही बदल गए, दुकान खोल ली, तेरा घर भी अच्छा हो गया। हाँ आंटी, अब सब ठीक है। क्या पता, अब भी तो कुंवारी है, पता नहीं तेरी शादी होगी भी कि नहीं होगी। आप ऐसा क्यों कह रही हैं? अरे कुछ गलत तो नहीं कहा मैंने, तेरी इतनी उम्र हो गई, गांव में भी सभी लड़कियों की शादी हो गई, लेकिन भला तुझसे कोई शादी थोड़ी करेगा, तू तो सिलाई ही करती रह जाएगी। कावेरी हंसते हुए वहाँ से चली जाती है। खुशी फिर उदास होकर उस जादुई लहंगे के पास चली जाती है और कहती है, क्या सच में मेरी कभी शादी नहीं होगी? क्या मेरी जिंदगी में कोई नहीं आएगा? तभी लहंगा चमकता है और लहंगे से आवाज आती है, तुम चिंता मत करो खुशी, तुम्हारे लिए एक सही समय पर एक राजकुमार का रिश्ता आएगा। ये बात सुनकर खुशी के उदास चेहरे पर खुशी आ जाती है। बीतते समय के साथ उसकी सिलाई की दुकान का बहुत नाम हो जाता है। एक दिन वहाँ का राजकुमार उसकी सिलाई की दुकान के पास से गुजरता है। वह दुकान पर सिलाई करती हुई खुशी को देखकर उसे देखता ही रह जाता है और उससे विवाह करने का मन बना लेता है। जिसके बाद राजकुमार खुशी के पापा के पास जाकर खुशी का हाथ मांगता है और कुछ ही दिनों में दोनों की शादी हो जाती है। खुशी की शादी राजकुमार के साथ होते हुए देख कावेरी की जलन और बढ़ जाती है, लेकिन वो कुछ चाहकर भी उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकती थी। अब खुशी अपने पति के साथ खुशी खुशी रहने लगती है।